सुबह के बज गए हैं 4:41। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैंने कहीं रेस्ट भी किया था, ड्राइव भी करी है, काम अर्जेंट था इसलिए मुझे होल नाइट थी ड्राइव करनी पड़ी है इसमें। तो अभी हम गोधरा पास कर चुके हैं। गोधरा पास किए हुए ऑलमोस्ट हमें 20 मिनट हो चुकी है और हम जा रहे हैं अब मोडासा की तरफ। मोडासा से फिर हम घूमेंगे श्यामला जी। तो ऑलमोस्ट मुझे ड्राइव करते हुए कल मैं 8 बजे स्टार्ट की थी और अब 4:41, मतलब मोटामोटी 5 बजने लग गए हैं। तो 8 और 5 अगर हम करें तो 10 घंटे, 9-10 घंटे के आसपास में हो चुके हैं मुझे। तो क्या, हाँ, सुबह के 8 मुझे 12 घंटे हो जाएंगे, तो 9 घंटे हो चुके हैं। तो देख लो, अभी पूरी नाइट ड्राइव करने के बाद में इस तरीके से हम यहाँ पे पहुँचे हैं। अभी हाल आगे भी जाना है, बहुत स्पीड चलना है। देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं, क्या पहुँचते हैं, तो उसी तरीके से आपको अपडेट करते रहेंगे। तो मोस्टली श्यामला जी से 10 किलोमीटर पहले अब मुझे ये फास्ट चार्जर मिला 60 kW का। बढ़िया चार्जर, नया एकदम ब्रांड न्यू लगा हुआ, तो फटाफट चार्ज कर रहा है एकदम। और इस बार गाड़ी ने माइलेज भी ठीक ठाक दी, मैंने एवरेज मेंटेन करी बराबर से। और ये पेट्रोल पंप है, चौधरी पेट्रोल पंप है ये। प्रॉपरली श्यामला जी पहुंचने वाले हो, मोडासा श्यामला जी वाली रोड के ऊपर है। और ये मैं मौसम हो रखा है बढ़िया, मुझे लग रहा है बरसात होगी यहाँ भी। अभी वैसे हुई है बरसात, काफ़ी बरसात हुई है। थोड़ी देर पहले मुझे अलर्ट्स मिले थे रोड के ऊपर कि भाई इधर पे फ्लड वगैरह आया है, लेकिन मैंने बाद में फिर मुझे दिखाई नहीं दिया, तो मैंने फ्लड को भी ये कर दिया। और गाड़ियाँ खड़ी है, ये यहाँ खड़ी है। पेट्रोल पंप बहुत जगह है पार्किंग के लिए, रुक सकते हो। होटल वोटल कोई दिखी नहीं मुझे इसके आसपास में, तो छोड़ दो वो चीज़ कि भैया पीछे साइड में एक होटल दिख रही है वहाँ। हाँ, होटल है पीछे होटल का नाम है होटल मेशवो नाम है उस होटल का, तो देख सकते हो आप वहाँ पे। बाकी अब देखते हैं कितनी आता है इसके अंदर और आपको अपडेट करते हैं। 170 किलोमीटर चले थे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अब हमने वापस चार्ज कर लिया और 221 किलोमीटर 97%। अब देखते हैं कितनी चलती है। इसको कर दिया मैंने वापस से रीसेट। ऑलमोस्ट हमारी रनिंग हो गई 806 किलोमीटर अभी तक। अब हम हाईवे से, मैं कुछ देर सो गया था, मैंने भी रेस्ट कर लिया थोड़ी देर। अब मैं हाईवे पे इसको ले रहा हूँ और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो बोलो जगदम्बे माते की जय हो। राजस्थान में आपका सुस्वागतम। राजस्थान में एंट्री हो रही है हमारी, बॉर्डर में अब एंटर कर रहे हैं। पीछे था गुजरात बॉर्डर और एंट्री होते ही देखो राजस्थानी ड्रेस में आवागमन। और ये तो फिर मशहूर ही है हमारा राजस्थान इसके लिए। यहाँ पर तो घुसते ही बस आप राजस्थान में है। राजस्थान में एंट्री होते ही आपको क्या देखने को मिलता है, तो अब देखने मिलेंगे सब। गुजरात में बैन है वो चीज़, वो यहाँ पूरी चलती है रोड के ऊपर ही। वैसे गुजरात में भी बैन होके कोई मतलब नहीं है, यूज़ तो हर जगह ही होती है। तो चलिए राजस्थान में एंट्री कर गए, अब आपको राजस्थान दिखाते हैं अपने। तो जैसे कि अब हम पहुंच गए हैं उदयपुर के टोल के पास में। बाईपास की रोड है। नाश्ता किया मैंने अभी यहाँ पे, और इस तरफ है आपका उदयपुर का। आगे जाके हाईवे पे जुड़ जाएगा और बढ़िया नाश्ता हो गया। ये वाली छोटी सी टपरी थी जहाँ मैंने नाश्ता किया है। ये रोड के ऊपर रहते हैं, गरम गरम बढ़िया उसने नाश्ता कराया अच्छे से। और टेंटेटिवली यहाँ से अब दिखाई दे रहा है 350-400 किलोमीटर। तो देखते हैं क्या होता है। ये ब्रिज बना हुआ है जो कि सिटी की तरफ जा रहा है, आप देख सकते हो इसे। तो अब हम पहुँच गए हैं चित्तौड़गढ़ में। तो अब हम पहुँच गए हैं चित्तौड़गढ़ में। जयपुर बचा है 313 किलोमीटर और मेरी चार्जिंग है 145 किलोमीटर। तो मुझे लग रहा है मुझे दोबारा चार्ज करना पड़ेगा। आई थिंक भीलवाड़ा के आगे ही चार्ज होगा मेरा। और
अब की बार माइलेज थोड़ी ठीक दी गाड़ी ने, टाइम काफी लग गया लेकिन पूछो ही मत, मतलब 1:48 दिन के 1:48। मैं यूजुअली है ना, अगर मैं पूना से 6 बजे निकलता हूँ ना, तो सेकंड मतलब रात में नाइट में मैं 12-1 बजे पहुंच जाता हूँ। आज मेरे को दिन के 1:48 2 बज गए। सोचो कितना टाइम लग रहा है अभी, मेरे समझ ही नहीं आ रहा है अभी इतना। ये एक्चुअली ये चार्जिंग ये इसके लपड़े की वजह से, नहीं तो यूजुअली इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। ये जो 1-1 2-2 घंटे वेस्ट हो रहे हैं ना, ये अननेसेसरी वेस्ट हो रहे हैं। रास्ता काफी बढ़िया है, इस रास्ते पे मैं 125-150 भी भगा सकता हूँ। 150 क्या है, ये गाड़ी अब इस किलोमीटर के ऊपर ले 80 के ऊपर इसकी माइलेज ऐसी ड्रॉप हो जाती है। तो मैं तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूं, मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा भाई। देखो जिसको पसंद है भाई, ईवी है, ये है, वो है, फलान है, दिन का है, लेकिन मुझे नहीं पसंद आई भाई, सीधी बात है भाई। मैं लॉन्ग ड्राइव पे कई बार चला, मतलब मैंने इतनी ड्राइविंग की है लॉन्ग ड्राइव के ऊपर। मुझे लॉन्ग ड्राइव के ऊपर चलना पसंद है, मैं एंजॉय करता हूँ लॉन्ग ड्राइव को। लेकिन क्या है, ये जो रास्ता, मतलब इसको मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। इसका एक मेरे पास में पावरफुल गाड़ी है, लेकिन पावरफुल गाड़ी का मैं यूज ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर इसका यूज करूँ, इसमें रेंज ही नहीं है। कल मैंने थोड़ी सी खींची, इसमें 200 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा था, मैंने एक 70 किलोमीटर के स्ट्रिप पे कंटिन्यूस खींचा गाड़ी को, और 70-80 किलोमीटर में वो पूरी की पूरी माइलेज ड्रॉप हो गई, पूरी बैटरी खत्म हो गई। तो मेरे हिसाब से फिजिबल नहीं है भाई। बाकी जो जिसकी सोच जैसी, मैं कुछ न तो टाटा को गलत बता रहा हूँ, ना मैं कोई ईवी वाली कंपनी को गलत बता रहा हूँ, लेकिन मेरी पर्सनल राय बता रहा हूँ मैं कि पर्सनल राय के हिसाब से लॉन्ग ड्राइव पे गाड़ी अभी हाल फिलहाल में फिजिबल नहीं है। अगर किसी को ऐसा है कि 200 किलोमीटर चला के 2 घंटे रुक सकता है, तो भैया बेशक खरीदो। और तुम्हारे पास में पैसा पड़ा है डबल भरने का बैटरी का, तो भैया भरो, ले खरीदो, चलाओ, बहुत बढ़िया है गाड़ी। उसके लिए पेपी अच्छी है, चलने में बहुत बढ़िया, कोई खराबी नहीं है गाड़ी में, लेकिन रेंज के हिसाब से बिल्कुल बकवास है। तो भीलवाड़ा पहुंचने के बाद में रेंज बची है 44 किलोमीटर की, और मैंने लोकेशन डाल रखी टाटा मोटर्स के शोरूम की, और ये यहाँ पे इनका लगा रखा है इन्होंने ईवी का सिस्टम, जो यहाँ पहुंचने के बाद में मुझे पता चलता है कि बंद है। वाह भाई, शोरूम है यश टाटा के नाम से। तो भाई साहब हम तो ये शोरूम है यश टाटा के नाम से। तो भाई साहब हम तो ये बोलेंगे कि यश टाटा वालों, थोड़ा ध्यान रखो, ऐसे काम नहीं होता। आप गाड़ियां बेच रहे हो और आपके शोरूम के ऊपर ही अगर सिस्टम नहीं चल रहा हो आपका, दैट इज नॉट अ गुड साइन। आपकी ये सेल्स के ऊपर आपको इम्पैक्ट डालेगा। हमें कोई मजा नहीं आता है किसी की नेगेटिव मार्केट करने में, लेकिन कस्टमर वैसे ही परेशान हो रखा है आपके ये ईवी चार्जिंग सिस्टम से। और उसके बाद में इस तरीके से आप अगर मान लो ये करोगे तो गलत है साहब, ये गलत है जो भी है। चलो, ये महिंद्रा का यहाँ पे ईवी चार्जिंग सिस्टम है, 3 सिस्टम लगे हुए चालू है, बता रहे, देखते हैं। तो 198 किलोमीटर चली है ये अभी। इस बार मेरे चोट हो गई थोड़ी सी, मेरा चार्जर वहाँ पे भीलवाड़ा के पास में मुझे मिला नहीं। मैं तो बोलूँ एकदम गलत ही नाम है, क्या बोले अभी, पनौती जगह है एकदम। तो वहाँ पे जाने के बाद में चार्जर थे सब बंद, और एक कार में चार्जर मिला, वो भी किसी ने लगा रखा था। तो एक बंदे ने मुझे कहा कि साहब आप आगे जाके कर लीजिए, 20 किलोमीटर आपका चार्जर है आगे। तो मैंने फिर चार्ज के लिए वहाँ पे ले ली। तो गाड़ी की रेंज उस टाइम पे थी 45 किलोमीटर की। 20 किलोमीटर में जाके ये एग्जैक्टली इस टोल से पहले जो टोल आपको बताया वहाँ जाके खड़ी हो गई। कौन है यार ये बीच में। तो हम निकल गए हैं जयपुर के लिए। गर्मी हो रखी है भयंकर भाई, कुछ भी कहो। टेम्परेचर 32 डिग्री हो रखा है। रात भर पूरे रास्ते भर बरसात थी, और यहाँ कोई नाम ही नहीं है। पूरा एकदम हालत खराब करने वाले सिस्टम। ये देखो मेरा हाल, क्या हाल हो रखा है एकदम। नॉन स्टॉप चलाऊं गाड़ी लेके, वैसे तो मैं पूरा ठेठ तक बीच में 2-3 घंटे के रेस्ट होते रहे, लेकिन अब थकावट आ गई। अब जाके सीधा सोने वाला हूँ खा पी के, और देखते हैं अब कितनी जल्दी, अब ये कितनी चलती है महारानी। फटाफट कवर करेंगे। बहुत टाइम वेस्ट कर दिया आज इसने मेरा यहाँ पे, और पहली बार मैं ज़िंदगी में इतना लेट हुआ हूँ। मतलब मेरे को दिखाई दे रहा है कि मेरे को 8-9 बजने वाले। मैं सुबह 8 बजे निकला था कल। यूजुअली मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 4 या 5 बजे ही पहुँच जाता हूँ।
लेकिन पहली बार मुझे रात के 8 बजने वाले हैं। तो मजाक वाली बात थोड़ी, मैं तो बोलूँ बकवास है एकदम, छोड़ दो ये ईवी सीवी के चक्कर में मत पड़ो। तो फाइनली गाड़ी चली है अप्रोक्सीमेटली 82 किलोमीटर और 103 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। मतलब ये 200 किलोमीटर से कम ही जाने वाली है। तो रेंज भैया बहुत कम है इस गाड़ी की, बहुत ही कम है। मैं तो बोलूँगा बकवास रेंज है एकदम, इससे बकवास मैंने गाड़ी की रेंज देखी नहीं। 200 किलोमीटर में आप 180 किलोमीटर में आपको स्टॉप लेके चार्ज करके चलोगे, कैसे काम चलेगा बताओ भाई। ऐसा मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूँ। अगर अपन आप ये कहोगे कि भाई आप ईवी गाड़ी लेके ही क्यों गए हो, ईवी गाड़ी देखो, अगर कोई आदमी गाड़ी ले रहा है, इट इज नॉट द थिंग भाई कोई गाड़ी अगर ले रहा है तो वो डीजल पेट्रोल ही ले। भाई अगर कार ले रखी है तो कार को ड्राइव भी तो करेगा। कार को ड्राइव करके अगर 20 लाख की गाड़ी लेके जा रहा है तो 20 लाख की गाड़ी लेके वो भाई चलाएगा भी। कहीं लॉन्ग ड्राइव पे कहीं हो ही जाए, टूर इमरजेंसी हो जाए कोई, और उस टाइम पे इस तरीके से जाए। और ये छोड़ो 20 लाख की गाड़ी छोड़ो, मैंने अभी जहाँ पर मैंने गाड़ी चार्जिंग पे लगाई थी लास्ट प्रीवियस स्टेशन पे, वहां पर मेरे पास में वॉल्वो की गाड़ी आई थी। वॉल्वो के मतलब जिनकी गाड़ी थी वो मैंने चार्जिंग पे लगा रखी थी। वो आके मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप एक काम कर लीजिए, प्लीज आप थोड़ी देर बाद में इसको चार्ज कर लीजिए, एक आधे घंटे का हमें टाइम दे दीजिए, हमारी ट्रेन छूटने वाली है जयपुर से। तो हमें एक्चुअली 60 वॉट का थोड़ा फास्ट चार्ज हो जाता तो हम फटाफट कर लेते। तो ये अब आप सोचो, ये पेट्रोल डीजल में ये प्रॉब्लम थोड़ी होती है। अब इस तरीके की कस्टमर अगर मान लो कोई भी हो गाड़ी, अगर वो 70-80 लाख रुपए की गाड़ी ले रहा है और 70-80 लाख रुपए की गाड़ी लेने के बाद में उसको इस तरीके से जाके वेट करना पड़ रहा है और लॉन्ग ड्राइव के अंदर उसकी रेंज के अंदर उसको परेशान होना पड़ रहा है। तो फाइनली अब हम जयपुर में एंट्री कर रहे हैं और पहली बार मेरा ट्रिप हुआ है सबसे लंबा और सबसे बेकार बोलूंगा मैं इसको। 10:53 ऑलमोस्ट 11 बज गए हैं जिसमें मैं जैसे चला हूँ। और ये मेरा मतलब इस लाइफ का मतलब मेरी जितनी मैंने साल से गाड़ी चला रहा हूँ, इस पूरी लाइफ में मैंने सबसे ज्यादा टाइम लिया है इस ट्रिप के अंदर। कल मैं 8 बजे निकला था सुबह और आज 10:53 पे पहुंच रहा हूँ। जहाँ कि मैं कहीं ऐसे नहीं कि पर्सनली कोई स्टॉप के लिए रुका हुआ हूँ, मैं सिर्फ इस गाड़ी को चार्ज करने के लिए और इसके लिए रुका हूँ। तो मेरा तो मन उब गया, सही बताऊं, कोई मतलब नहीं है। अगर मैं लॉन्ग ड्राइव के लिए इसको रेटिंग दूं तो मैं इसको 0 रेटिंग दूंगा, सीधी बात है 0 रेटिंग। मेरे शब्दों में, साफ सुथरे शब्दों में 0 रेटिंग है। अगर आपको लंबे सफर में चल रहा है तो अवॉइड द ईवी कार, क्योंकि आप परेशान हो जाओगे ईवी कार लेने में। बाकी रीजनेबल में देखो तो भैया उतनी पड़ जाती, कुछ नहीं है। आप 10 लाख में टाटा नेक्सॉन पेट्रोल ले लो, 20 लाख ईवी का दोगे। हाँ, पावर इसके अंदर अच्छी है, चलाने में थोड़ी पेपी है, लेकिन पावर क्या करें क्या भाई। जब 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर में अगर 60 किलोमीटर में ऐसे बैटरी ड्रेन होती है इसकी, उसके बाद में बैठे हुए रास्ते पे चार्ज पे बैठे रहो 2 घंटे 3 घंटे चार्ज करते रहो, क्या मतलब हो गया ऐसे करने का? कोई मतलब नहीं है। तो चलो अब हम हमारे ट्रिप को क्लोज करते हैं और हम हमारे जाते हैं घर में। टाटा बाय बाय।